सेल्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पर है ना, एक तो यूनिपोर्ट होगा, सिम्पोर्ट होगा एंड एंटीपोर्ट होगा। व्हाट डज मीन बाय यूनिपोर्ट? यूनिपोर्ट मतलब या तो ये डाउन हिल साइड में जाएगा या तो ये अप हिल साइड, इन दोनों में से कोई एक हो। सिम्पोर्ट मतलब ऐसा कि यहाँ पर से है ना, इधर से एक मॉलिक्यूल और इधर इसी डायरेक्शन में और एक मॉलिक्यूल भी मूवमेंट है ना हो रहा है। एंटीपोर्ट मतलब एक साइड डाउन हिल पे जा रहा है मॉलिक्यूल और एक साइड है ना अप हिल पर जा रहा है मॉलिक्यूल। सो दिस इज नथिंग बट एंटीपोर्ट। एंड ये है सिम्पोर्ट, ये है यूनिपोर्ट। आइदर दिस वन और दिस वन, नॉट बोथ ऑफ देम, just one of them will happen. Okay, this is about the symport, uniport and antiport. Later when we see about the transport systems, passive होगा एक और एक है ना active होगा। passive में फिर से दो division होंगे based on the how they do the transportation. One is simple and another one is facilitated. Okay, passive में ये downhill होगा, there will be no need of any kind of energy. Okay, that is nothing but simple, and one is facilitated. सिंपल डिफ्यूजन उस मॉलिक्यूल का होगा जो नॉर्मली जस्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ द एनर्जी, नथिंग विल बी रिक्वायर्ड, जस्ट ये है ना डिफ्यूज मीन्स 1+ पे डाल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन हाई है तब है ना ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर देंगे। ओके, ये डिफ्यूजन के थ्रू होगा। एज ए से लिपोफिलिक गैसेस होंगे। लिपोफिलिक गैसेस मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें पता है यहाँ पे है ना हाइड्रोफोबिक रीजन प्रेजेंट होगा। इस हाइड्रोफोबिक रीजन में है ना हम हर एक गैसेस मॉलिक्यूल को नहीं सेंड कर पाएंगे। सो ये है ना लिपोफिलिक गैसेस होंगे, तो ही देन ओनली दे विल एबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे भी जाना हो they only can go through with this process. Okay, just diffuse. For example, you can also say about the RBC. RBC क्या करेंगे, lungs के पास जाएंगे, they will take the oxygen from the lungs and they will release the carbon dioxide. This is also simple diffusion. Concentration of the oxygen is too high in the where lungs. Okay, this will happen here in this simple in passive manner. Okay, later when we see about the facilitated, there will be two types. One is carrier, another one is channel. Okay, कैरियर के अंदर क्या होगा, इसका एग्जांपल्स देख लेंगे हम पहले। एग्जांपल्स में NH3, ग्लिसरॉल एंड H2O मॉलिक्यूल, दीज आर द मॉलिक्यूल व्हिच आर पासिंग इन द कैरियर फॉर्मेट। ओके, चैनल्स में आयंस एंड हाइड्रोफोबिक थिंग्स आर पासिंग। ओके, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन चैनल्स एंड कैरियर्स, हम ये देखेंगे पहले। देखिए, कैरियर मीन्स वन टाइप ऑफ द vehicle like thing which is carrying the molecule on itself. Okay, अगर हम किसी को बोलेंगे कि जाइए मार्केट से कुछ लाइए, तो दे विल से what are the things, so what are the what we can say traveling thing which I can use, vehicle I can use for to buy this बल्कि बोलेंगे। जिस तरह से हमारे घर पे कोई किसी को कुछ लाने के लिए गए तो पहले है ना गाड़ी पूछेंगे, उसी तरह से कैरियर्स है ना यूज करके इसके ऊपर अपने मॉलिक्यूल को रख लेंगे एंड दे विल कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट चैनल वैसा नहीं होगा। चैनल है ना एक टनल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पर से है ना ये चैनल के थ्रू जस्ट गोइंग मॉलिक्यूल इज पासिंग फ्रॉम द टनल। इस तरह से चैनल होंगे। एंड दिस वन इज कैरियर। कैरियर इज नीडेड द प्रोसेस। अब इन दोनों में से कौन सा बहुत अच्छे से जाएगा, मतलब चैनल। ओके, चैनल कैन बी गो फास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं channels are going towards fast movement and carrier is slightly lower than the carrier. So we are calling it as a saturation kinetics, we are calling it. Okay, transport का यहाँ पे, ठीक है। I have written this all thing one page so that you can understand it very well. I can explain it very well. ओके, अभी हम है ना कैरियर के बारे में और थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। कैरियर के अंदर है ना ये नॉन पोलर रीजन्स में वर्क करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल वन इज एक्वापोरिन, अनदर वन इज ग्लूट एंड लुनोफोर्स, वेटिनोमाइन एंड हेमिसोडियम। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर्स। ओके, जब हम एक्वापोरिन्स के बारे में देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 10 पे आई हैव रिटन दिस मेनी पॉइंट्स अबाउट एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स है ना 6 टाइम पास करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझिए। एंड यहाँ पर है ना ये एक्वापोरिन के मॉलिक्यूल जो है ना इस तरह से 1 2
3, 4, 5 एंड 6 टाइम इस तरह से पास करेंगे, ये है एक्वापोरिन. ओके, and in per NPA means asparagine, proline and alanine. These type of amino acids are present on the aquaporins. Okay, CO2, NH3, H2O2, K plus, Cl minus. Okay, chloride, potassium also involved in this. एक्वापोरिन किन किन चीज़ों को यहाँ पे ये जो मौजूद है इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे. ओके, ये 6 लार्ज हेलिकल और 2 स्मॉल हेलिकल्स में प्रेजेंट होंगे. ओके, then we are seeing about the GLUT. GLUT is nothing but glucose passing molecule, which is one type of carrier which is responsible for the passing the glucose. Okay, जब भी आप है ना कुछ भी फूडी चॉकलेट बिस्किट आइसक्रीम्स वगैरह खाएंगे तो ग्लूट मॉलिक्यूल ही रेस्पॉन्सिबल होगा. ग्लूट विल टेक द ऑल carrier like ability to transport the glucose molecule. Okay, and then we are seeing about the lunophores. Lunophores are passing the ions. Vitinomine is passing the potassium. Hemisodium, as you can see this sodium is written here, so it is passing the sodium. Okay, I hope आपको इतना clear है. If you have any doubt you can comment about it. Okay, let's go further. अब हम ना चैनल के बारे में देखें. चैनल्स के बारे में हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स देख लिए. इसमें चैनल्स के अंदर there will be 2 more example, gramicidine and nystatin. Okay, these are the example. ये है ना सोडियम को पास करेगा, ये कैटायन एंड आयन को पास करेगा. ओके, एंड यहाँ पे है ना इसके बहुत डिफरेंट वे ऑफ पासिंग होगा, जैसे कि लीकी ऑलवेज ओपन इस तरह में, या फिर लाइगेंड गेटेड, या फिर वोल्टेज गेटेड, या मैकेनिकल गेटेड में फॉर्मेशन वे में मौजूद होगा. हाउ वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एंड लीकी ऑलवेज मीन्स एज वी नो हमारे पास है ना कुछ टैप्स मौजूद होते हैं, वो है ना किस तरह से होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दे आफ्टर टाइम पीरियड कुछ साल के बाद क्या हो जाएगा, वो टैप है ना आराम से लीकीनेस हो जाएगा कि वो है ना स्लाइटली ड्रॉपलेट्स है ना रिलीज करता जाएगा. इस तरह से है ना ऑलवेज लीकी होंगे, कंटिन्यूसली कंप्लीटली स्लोली मॉलिक्यूल को लीक करते जाएंगे. ओके, लीकी ऑलवेज. Ligand gated is nothing but there will be receptor on the plasma membrane. Plasma membrane के ऊपर receptor होगा, उसके ऊपर ligand आके bind होगा, तभी इसके movements होंगे इस molecules के. ओके, voltage gated means यहाँ पे कोई voltage current like things है ना पास हो, तब इस तरह के channels जो है open होंगे. Mechanically gated means any mechanical force, जैसे कि आपका है ना आपकी मम्मी थप्पड़ से मारेगी तभी है ना आप बिस्तर पे से उठोगे, तब तक है ना आपका मूवमेंट ऑफ कुछ नहीं होगा. उसी तरह से है ना ये भी मैकेनिकली कुछ ना कुछ लगना चाहिए यहाँ पे. सो फोर्स जब हमारे पास लगेगा तब है ना जाकर ये मूवमेंट शो करेगा. दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल गेटेड. ओके, लेट्स गो फर्दर. जैसे कि हमने कहा था एक्टिव, एक्टिव में एक तो होगा प्राइमरी and second होगा secondary. I have written like this so that I can complete one all topic in one page. That way it is slightly like this clumsy, but I hope you'll understand. Even though I'm writing side by side so that I can explain you very well, you can understand very well. Let's see what are these. Primary में हमारे पास है ना compulsory ATP, GTP, NADH and FADH का इस्तेमाल होगा. This is like primary will say मुझे पैसा चाहिए, then only I'll work. Okay, ये यहाँ पर ATP, GTP and NADH and FADH2 का इस्तेमाल करके then only they will energy required, then only it will do the function, otherwise भूल जाइए. And इसके अंदर हमें पता है first है ना P type pump होगा. Okay, there will be 4 types. Okay, one is P type, another one is V type, third one is F0 F1 या फिर आप कहेंगे F0 F1 type, and fourth one is ABC type. There are 4 types of the primary. Okay, and when we are seeing about this P type में हमारे पास 3 examples है. ये एक example, ये एक example and this one. 3 examples are there for the P type. Okay, you got it. यहाँ पर देखिए I'll show here on the diagram first.
ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है ना क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे है ना एस्पर्टेट प्रेजेंट होगा, एंड इसी के साथ है ना बीटा प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ओके, जब यहाँ पे सोडियम आकर अटैच हो जाएगा इस पर, तो एस्पर्टेट पे जैसे ही सोडियम आकर अटैच होगा तो ये अपना एडीपी को रिमूव करके एटीपी को अटैच कर लेगा। जैसे ही ये एटीपी अटैच होगा, इससे एस्पर्टेट पर है ना फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, दे विल स्टार्ट मूविंग ऑन आउटसाइड, मूवमेंट शो करेगा। जैसे ये इस जाने मूव करेगा, देन दे विल बी रिलीजिंग द सोडियम आउटसाइड द सेल। ओके, how many sodium we are releasing? We are releasing at least 3 sodium should need to go outside, right? Then what will happen? अब यहाँ पे तो मूवमेंट हो जाएगा, उसके बाद है ना यहाँ पे मौजूद पोटेशियम ऑल्सो कम एंड अटैच ऑन द this side. Okay, later what will happen? Dephosphorylation होगा, जिसकी वजह से ये बीटा कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन है, ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। फॉस्फेट आया तो उधर मूव कर लिया, जैसे पैसा आते ही हमने उधर मूव कर लिया। जैसे ही पैसा चले गया, फिर हमारे रिलेटिव्स हमारे पास आ जाएंगे। उसी तरह से है ना, ये भी पहले पैसा आया तो मुंह उधर फेर लिया, देन पैसा खत्म हो गया तो देन इट विल कम रिटर्न टू अस। ओके, इस तरह से पोटेशियम आ गया, देन इट विल कम अंडर द पोटेशियम इनसाइड। So we are leaving the 3 sodium outside and 2 potassium inside. If you don't understand, I'll explain you separately. Okay, so you can understand. Okay, okay, it's better to explain this diagram over there. Okay, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पेन से मुझे ना अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी बुरी नहीं है जितनी ये आपसे बता रहा है। So that's why I'm not writing here. I can write easily, but मेरी writing बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए एस्पर्टेट है यहाँ पर। ठीक, इसी के साथ है ना बीटा प्रोटीन है। इन दोनों ने अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया है। ये दो कॉम्प्लेक्स मिलके क्या कर रहे हैं? दे आर अटैचिंग सोडियम हियर। सोडियम 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स आके है ना इसके ऊपर अटैच हो रहे हैं। जैसे ही सोडियम अटैच हो, ये क्या करेगा? अपने पास मौजूद एडीपी को रिमूव कर देगा एंड इसमें है ना एटीपी को अटैच कर लेगा। जैसे ही एटीपी आएगा, व्हाट विल हैपन? इट विल गेट फॉस्फोराइलेट। ओके, इसके पास यहाँ पे बीटा है। ओके, इट विल गेट फॉस्फोराइलेट, ये एस्पर्टेट है। ठीक है, जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड। ओके, ये अपना फेस आउटसाइड कर लेगा, जिसकी वजह से 3 सोडियम है ना आउटसाइड मूव हो जाएंगे। एंड जब ये इधर साइड मूव होगा, सोडियम रिलीज हो जाएंगे, तब हमारे पास यहाँ पर है ना 2 पोटेशियम आकर अटैच हो जाएंगे। ओके, ड्रॉ पोटेशियम विथ स्काई ब्लू। ओके, पोटेशियम आकर अटैच हो जाएंगे। जैसे ही पोटेशियम अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर इसका बीटा कॉम्प्लेक्स है। ओके, तब ये क्या करेगा? डिफॉस्फोराइलेशन करेगा। जैसे ही डिफॉस्फोराइलेशन होगा, व्हाट विल हैपन? सी देखिए कितना अजीब दिख रहा है ना। डिफॉस्फोराइलेशन। ओके, डिफॉस्फोराइलेशन होगा। जैसे ही डिफॉस्फोराइलेशन होगा, विल स्टार्ट मूविंग इनवर्ड। ओके, यहाँ पे मौजूद पोटेशियम जो है इनसाइड आ जाएंगे एंड सोडियम है ना आउटसाइड आ जाएंगे। इस तरह हमने दोनों की मूवमेंट करा दी। ओके, दिस इज अबाउट पी टाइप का फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, एंड वी आर कॉलिंग इट एज ए सोडियम पोटेशियम पंप कहेंगे इस मैकेनिज्म को। एंड सेकेंड वन इज सर्का। ओके, व्हाट इज सर्का? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप। ओके, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप में देखिए, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पंप, यहाँ पे हमारे पास है वी नीड टू ड्रॉ नॉर्मल। ये सेल है। ओके,
ये है मजिल का सेल, ठीक है। मजिल के अंदर सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइट। इसके अंदर है ना सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसके ऊपर है ना सोडियम पोटेशियम पंप होगा। ये सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि आउटसाइड यहाँ पर है ना कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत लो होगा एंड इनसाइड यहाँ पर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम देखिए लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। क्यों लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ये मूव करेगा, बिकॉज मसल का जो मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो कहते हैं मूवमेंट है, ये है ना ओनली विल अकर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कैल्शियम। कैल्शियम के बगैर नहीं होगा, राइट। सो कैल्शियम के थ्रू it will moving from the low concentration to high concentration. So this pump is responsible for the moving the calcium inside even though the concentration is low, okay. And it also need ATP to do this all function. ATP की need होगी, without ATP nothing gonna happen, okay. I hope आपको समझ आया। एंड थर्ड वन इज डिजिटालिसिस। यहाँ पे देखिए डिजिटालिसिस, व्हाट इज डिजिटालिसिस। देखिए नॉर्मली हमें पता है हमारे जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए व्हाट इज नीडेड कैल्शियम। कैल्शियम को बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे डिजिटालिसिस क्या करेगा, डिजिटालिसिस है ना सोडियम पोटेशियम पंप को बंद करेगा। डिजिटालिसिस, दिस इज ब्लॉकिंग द सोडियम। ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से सोडियम है ना आउटसाइड नहीं जा पाएगा। नॉर्मल कंडीशन में सोडियम है ना आउटसाइड जा रहा है एंड 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम गोइंग इनवर्ड, ओके। बट डिजिटालिसिस क्या कर रहा है, इस फंक्शन को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 सोडियम एंड 2 पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे है ना बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है नहीं जाने की वजह से रिमेनिंग जितना भी सोडियम है हमारे सेल के अंदर ही रह जाएगा। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोडियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, राइट। दिस इज द कंडीशन। लेटर व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक एक्सचेंजर भी प्रेजेंट होगा, ओके, जो क्या कर रहा है यहाँ पे सोडियम एंड कैल्शियम का एक्सचेंज कर रहा है, एक्सचेंजर, ओके। यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज एक्सचेंजिंग द सोडियम एंड कैल्शियम, राइट। तो ये सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होने की वजह से क्या होगा, दिस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, क्योंकि अरे भाई अंदर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम मौजूद है। डोंट टेक एनी सोडियम फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज देर इज नो गोइंग साइड, ओके। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया तो पागल हो जा रहा है, तो क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई रुक जा, पैसे कमाने से अच्छा थोड़ा बहुत है ना शांति प्रशांति के साइड पीस, चलो थोड़ा भक्ति इस तरह की चीज़ों में जाने के सोचना स्टार्ट करते हैं ना, उसी तरह से है ना ये सोडियम बोलेगा कि रुक जा, पैसा नहीं अभी हमें है ना क्या शांति पीस चाहिए, वी वांट कामनेस पीस, इस तरह से। सो व्हाट विल हैपन, इट विल से देयर विल बी sodium should be not come, and because of sodium is not coming there will be no exchanger of the calcium also. So हमारा कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे मेंटेन रहेगा, यू कैन से मेंटेन या फिर यू कैन से इंक्रीज्ड फॉर्म में रहेगा, जिसके वजह से हमारा हार्ट का जो मसल या फिर हमारे हार्ट के जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में रह जाएगी, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट सेंडिंग द कैल्शियम आउटसाइड, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन बहुत अच्छा होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अच्छा होगा, हार्ट फेलियर नहीं होगा। डिजिटालिसिस इस तरह से इनडायरेक्ट फंक्शन करेगा। I'll explain you one more time so you can understand it very well, so you will not get any confusion here, okay. यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटेशियम का पंप है, ओके। ये सोडियम को है ना आउटसाइड 3 मॉलिक्यूल में भेज रहा है, यहाँ पे ये इनसाइड 2 मॉलिक्यूल को ला रहा है।
डिजिटालिसिस इससे ब्लॉक कर रहा है, बट फंक्शन हमें इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन के लिए इस पंप का एक्सचेंजर का काम है। ओके, ये एक्सचेंजर क्या कर रहा है यहाँ पर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द exchanging of calcium and sodium, but because of this is blocked up, this one, okay, this one is blocked up. So what will happen, this will also should need to stop. Why? Because of the sodium concentration is increasing inside the cell, and this is also taking the sodium inside, and this is throwing sodium outside. So when these should need to done, it should need to stop the function. तो ये क्या करेगा, नहीं हमें है ना सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है, तो हमें रुक जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन रह जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट का फेलियर वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो ये है ना डिजिटालिसिस का फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वी टाइप। ओके, ये है ना, वी से आप ये याद रखें, वैक्यूल का भाई नथिंग बट लाइसोसोम, इसके इसी के साथ रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी बहुत इजी है। इस तरह से हमारे पास सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन मौजूद है। ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन यू कैन सी है। ओके, फिर यहाँ पे है ना एटीपी को यूज करके व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग द मोर प्रोटॉन इनसाइड, हम प्रोटॉन को और भी ज्यादा इनसाइड मूवमेंट करा रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, हमारे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन का मूवमेंट कर रहे हैं, सेम एज इट इज लाइक हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन F0 एंड F1 टाइप। ओके, आई होप आपको ये सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ सेल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करे, यहाँ पे पंप है, ये पंप है ना, यहाँ पे प्रोटॉन को भेज रहा है, यहाँ पे यहाँ पे है ना हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एंड यहाँ पे है ना प्रोटॉन की लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये क्या करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन भेज रहा है, जिसकी वजह से एटीपी इज नीडेड फॉर दिस मूवमेंट। ओके, सेम एज इट इज लाइक द lysozyme V type pump। ओके, दे बोथ आर सेम, बट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनल्स विल बी डिफरेंट। यहाँ पे वैक्यूल्स है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, and last one is ABC type, last one for the primary। okay, ABC type में क्या होगा, cystic fibrosis, as you know, the movie also there on 65 roses, cystic fibrosis, we can also say CFTR भी कहते हैं। okay, यहाँ पर क्या होगा, अच्छे से देखिए, ये है सेल के अंदर है ना हमारे पास यहाँ पे पंप है। नॉर्मल कंडीशन में क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर, दिस इज सेल इनर साइड, ओके, एंड ये आउटसाइड। ओके, यहाँ पे हमारे नॉर्मल कंडीशन में, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल कंडीशन। ओके, सेल में क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए एंड आउटसाइड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके, क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा होना चाहिए, इनसाइड कम होना चाहिए। बट यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होगा, क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन लो आउटसाइड हो जाएगा, क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई इनसाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन आ जाएगी। और यहाँ पे ये क्यों होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस मीन्स ये हम सेल कौन से सेल्स में होगा, मैक्सिमम लंग्स के सेल में होगा। लंग्स के सेल्स में इस तरह की कंडीशन होने की वजह से म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, बिकॉज H2O जो हमारा वाटर है ना, अपने पीछे पीछे इसे भगाएगा क्लोराइड को, बट वाटर का मूवमेंट भी नहीं होगा, क्लोराइड का मूवमेंट भी नहीं होगा, जिसकी वजह से दे विल बी ट्रैप इनसाइड द लंग सेल्स के अंदर है ना, ये क्लोराइड है ना ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से दे वोंट बी एबल टू कम्प्लीटली ब्रीथ, दे कांट रन, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल हैपन इन द पर्सन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। एंड देन वी आर हैविंग लास्ट सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सी दिस डायग्राम इज ऑलरेडी हियर, मैं यहाँ पे इस तरह से लिखिए, आई जस्ट वांट टू शो यू, मुझे बस एक ही पेज में कंप्लीट करना था इसीलिए। ओके, यहाँ पर एक्टिव में यहाँ पे देखिए, इधर से फिर यहाँ पे इस तरह से आया। ओके, सो दैट आई कैन कंप्लीट, मुझे फिर पेजेस ना बदलना पड़े। ओके, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी, आई हैव जस्ट क्रॉप्ड एंड टेकन हियर द इमेज। ओके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक तो होगा सिम्पोर्ट एंड होगा एंटीपोर्ट।
एज वी नो सिम्पोर्ट मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों का मूवमेंट होना, एंटीपोर्ट मतलब वन इज गोइंग डाउन हिल, वन इज गोइंग अप हिल डायरेक्शन। ओके, सिम्पोर्ट के अंदर जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ग्लूकोज एंड सोडियम का एग्जाम्पल। ये है इंटेस्टाइन का ले। ओके, दिस इज नथिंग बट इंटेस्टाइन। अब आपने है ना कुछ भी समोसा, आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह खा लिया, तब है ना आपके स्टमक के अंदर यहाँ पे है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास नॉर्मली बहुत सारा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम ये दोनों होना चाहिए। ग्लूकोज जैसे जैसे आएगा दे शुड नीड टू गो इनसाइड अवर बॉडी। सो यहाँ पे विलाई नाम के जो हमें पता है ऑलरेडी, हम बहुत 6th 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कंपैरेटिव दिस, ये है ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ पे है ना ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा कंपैरेटिव दिस। ओके, ये है ना बहुत लो होगा, एंड यहाँ पर है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हाई होगा कंपैरेटिव दी one is what we are saying outside of the cell, another one is lumen, intestine में and lumen के दरम्यान में। अब यहाँ पे आगे क्या होगा बोले तो जैसे ही ये सोडियम, दिस इज नॉट फॉर द ग्लूकोज, ग्लूट नहीं होगा ये, यहाँ पे सोडियम मूव कर रहा है। सोडियम जैसे जैसे मूव करेगा उसी के साथ साथ अरे चल तू जा रहा है मैं भी आऊँगा, ये सोच के आना, ग्लूकोज भी इसी के साथ साथ इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। सो वी कॉल इट एज ए सिम्पोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई डोंट थिंक सो, एक्सप्लेन यू। ओके, यहाँ पर ये ग्लूकोज जो है, सोडियम जो है, हम जब खाना हुआ कुछ भी खा रहे हैं तब क्या होगा, यहाँ पे लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज होगा, सोडियम का चैनल जो यहाँ पे मौजूद है वो प्रेजेंट होगा। ये सोडियम क्या करेगा, इनसाइड मूव करेगा ल्यूमेन के अंदर। तब जैसे ही ये अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है तभी है ना ग्लूकोज भी इनसाइड मूव करके आ जाएगा। ओके, at a time this molecule is going, so this molecule will also say okay I'll also join with you, मैं भी अंदर आ जाऊंगा चलो बोल के। ठीक है, from where, from the small intestine villi के जरिए it will come inside। okay, after it will come inside the lumen, lumen के जैसे अंदर आ जाएगा, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी एंड सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे अंदर आने के बाद इसका ग्लूट अलग से प्रेजेंट होगा। ओके, इट हैज़ द अनदर पाथ। यहाँ पे ये दोनों एक ही चैनल के पंप के जरिए आ रहे हैं, बट यहाँ पे है ना सेपरेट सेपरेट होंगे, यहाँ पे आते ही सेपरेशन हो जाएगा। ग्लूट के थ्रू ग्लूकोज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के वेसल में चले जाएगा। ओके, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल में चला जाएगा। और सोडियम भी यहाँ से है ना इस तरह से मूव करेगा और यहाँ से पोटेशियम है ना इस तरह से आउटसाइड मूव करेगा। एट ए टाइम वी कैन से देयर विल बी टू थिंग्स हैपनिंग। ओके, सिम्पोर्ट एक ही टाइप में एक ही डायरेक्शन में जाने की वजह से वी आर कॉलिंग इट एज ए सिम्पोर्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एंटीपोड। एंटीपोड मतलब देखिए यहाँ पर है ना प्रोटॉन जो है आउटसाइड मूव कर रहा है, लो concentration to high concentration। okay, while it is moving it does not need any kind of the energy। okay, so what is low concentration से जब वो high concentration के टाइप साइड मूव कर रहा है, it does not need any energy but it release some energy। वो अपनी एनर्जी को यूज नहीं करेगा पर एनर्जी को रिलीज करेगा। वो एनर्जी को रिलीज करने की वजह से सोडियम क्या करेगा, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव कर लेगा। ओके, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, खुद की एनर्जी यूज तो नहीं करेगा, बस रिलीज करेगा, जो एनर्जी यूज करके सोडियम है ना लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव शो करेगा। So this is about today's topic. I hope you get this concept crystal clear, and if you have any doubt you can just comment on, and ये एक ही डायग्राम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देगा। इफ यू वांट टू सी इट, यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक। एंड आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।